इकट्ठे हुए थे और पूरे बिहार के अलग अलग ग्रुपों से विकलांग आए हुए हैं और वहाँ पर हमें अपने धरने प्रदर्शन करते हुए वहाँ से हमने मार्च निकाला है बाज़ार के अंदर। और बाज़ार में हमें अपने जितने भी पर्चे हैं जो मैंने जो आह्वान किया है इस जनता के बीच में और विकलांगों के लिए, उनके लिए हमने वो पर्चे बाँटे हैं। और साथ में भाजपा कार्यालय जो चुनावी तौर पर जो बना हुआ है सुशीला भवन, वहाँ से गुजरते हुए बस स्टैंड से गुजरते हुए हम आज भाजपा कार्यालय पर पहुँचे हैं और भाजपा के यहाँ के लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि तो आपका जो कार्यकाल हमने देखा है उस कार्यकाल में विकलांगों को मिलने की बजाय ज़्यादा ही तंग हुए हैं और तंग इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि बार बार धरने प्रदर्शन लगाने पर भी उसका समाधान नहीं है। और हिसार तो भुगत भोगी है क्योंकि जिन मंच ने 2 साल तक लगातार धरने लगाए हों और मोदी जी को 200 मेल भेजी हों, यहाँ के मंत्री संतरियों को लिखित में ज्ञापन दिए हैं, अभी तक भी उसका कोई समाधान नहीं किया गया है। आज भी विकलांग बेरोजगारी में 15,000 पद खाली पड़े हैं, जो विकलांग नौकरी लगा हुआ है उनको हटाया जा रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि 3,000 रुपये में विकलांग का गुजारा नहीं हो रहा है। और स्वास्थ्य की तो बात करें, ये क्या खाएं क्या इलाज करवाएं, 3,000 में यदि इलाज करवा लें तो खाना नहीं मिलेगा, यदि खा लें तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो सरकार ने इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हमें आज मजबूर होके हमने पूरी राज्य कमेटी ने और जिला कमेटी ने फैसला लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हम वोट नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार भाजपा उम्मीदवार को हराएगा हम उस उम्मीदवार को वोट करेंगे। इस बार विकलांग वोट की चोट देना ज़रूरी समझेगा भाजपा सरकार। आपका विकलांग अधिकार मंच में कितने सदस्य जुड़े हैं पूरे प्रदेश भर में, और ये कमेटी का फैसला है या आपका फैसला है साथ में? देखिए, वैसे तो हरियाणा में 15 लाख विकलांग है और हिसार में 80,000 विकलांग है, जिसका नेतृत्व विकलांग अधिकार मंच कर रहा है। पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा मंच विकलांगों का ही है। इसके कार्यकर्ता गाँव से लेके ब्लॉक जिला स्तर तक हैं अलग अलग ज़िलों में। और हमारी जो कार्यकर्ताओं की जो संख्या है हरियाणा के अंदर 5,000 है। तो 5,000 जो विकलांग हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में जाएंगे उन 15 लाख विकलांगों के बीच में और आम जनता के बीच में ये पर्चे भी बांटेंगे और कहेंगे कि भाजपा इस बार भाजपा उम्मीदवार को वोट करना। आपने अपनी मांगों को लेकर कितने लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं? संघर्ष तो जब से भाजपा सरकार बनी है और 1-2 साल तक हमने इंतज़ार किया, उसके बाद हम सड़कों पे ही है। इसमें हमारी मुख्य मांग है 2016 का कानून जो खुद है भाजपा सरकार ने बनाया था विकलांगों के लिए, लेकिन उसको ज़मीन पे लागू नहीं किया गया। और पेंशन देने की बात कही थी, खास करके हरियाणा की गठबंधन सरकार ने 5100 रुपये, वो भी इन्होंने पूरी नहीं की है। और 40% पे बस पास देने की बात कही थी, 80% से ऊपर के सभी विकलांगों को स्कूटी देने की बातचीत कही थी और 3.5 लाख रुपए बिना ब्याज लोन देने की बात कही थी। तो कौन सी चीज़ पे भी भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है, इसलिए हम इसको वोट नहीं करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, 7 महीने हमने डीसी कार्यालय कर प्रदर्शन किया, धरना दिया, परंतु वहाँ प्रशासन या सरकार के कान तय नहीं उसे। फिर हमने वहाँ से धरना उठाकर 1.5 महीने के करीब कमल गुप्ता कोठी पर स्वास्थ्य मंत्री है जो विकलांगों को स्वास्थ्य के बारे में वो भी जानता है। 40 डिग्री तापमान के उसका बारना गया, कोई वैसे भी भिखारी बैठ जाए उसको भी पानी पिया जाता है, परंतु कमल गुप्ता ने ये उचित नहीं समझा विकलांगों को पानी पिया जाए, विकलांगों की कोई इज्जत करी जाए, उनसे बातचीत करी जाए। सिर्फ एक ही जानता है, आप तो भीख भी मांग सकते हो। ये तो सिर्फ भीख को भी रोजगार बताते हैं। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग यह है कि इस महीनों का हमारा वेतन दिया जाए और मेरे को वापस नौकरी पर रखा जाए और 2016 का कानून लागू किया जाए, 40% पर बस पास और सारी सुविधाएं दी जाए।